ये जियोपॉलिटिक्स के ऊपर चले जाते हैं। करबला का वाक़या तो बहुत पुराना है, लेकिन मैं आज बता देता हूँ कि ये दुबई पे ऊपर क्यों अटैक किया ये मुझे नहीं समझ में आया। आबू धाबी पे क्यों मिसाइल मारी मुझे समझ में नहीं आया। अब हुआ इससे ये है कि भारत जैसे देश जिनका कोई लेना एक ना लेना दो, हम लोग सफ़र कर रहे हैं, बाकी देश सफ़र कर रहे हैं। जो बाकी विवेक जी जो कह रहे हैं कि साहब ये जो भी अमेरिका के साथी थे, अमेरिका का साथ देना कोई ऐसा गुनाह नहीं है कि आपने अमेरिका का साथ दिया लिहाजा आपके ऊपर मिसाइल डाली जाएगी। अमेरिका भी एक देश है, जैसे ईरान देश है। जो अमेरिका का हक है वो ईरान का हक है। हाँ, आप इस पर बहस कर सकते हैं कि इजराइल और अमेरिका ने ईरान पे जो बमबारी करी, सही करी, गलत करी, आप इस पे बहस कर सकते हैं, लेकिन इस पे बहस नहीं हो सकती कि आपने बगल वाले सारे खित्ते पे आपने आग लगा दी है। बिल्कुल हो सकती है सर। एक विवेक जी, मैं जरा बात कर लूं। विवेक जी, आप सुन तो लीजिए, बात सुन लीजिए मेरी। तो मैं ये कह सकता हूं कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप इसके ऊपर देखिए, आप ये कह रहे हैं कि उसकी सर्वाइवल की लड़ाई है, उसमें मैं क्या करूं? ईरान की सर्वाइवल है, ईरान जाने। आप ये क्यों कहते हैं ईरान के साथ? उसकी सर्वाइवल की लड़ाई है ना। यानी कि ईरान की सर्वाइवल की कौन सी लड़ाई थी? जब खमेनेई ये कहता था कि साहब कश्मीर में अत्याचार हो रहा है, भारत के मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, तब कौन सी सर्वाइवल की लड़ाई थी? It was a very cosmetically designed statement of Khomeini। एक मिनट साहब, सुनिए प्लीज डोंट। विवेक जी आप कम्युनिस्ट पार्टी के स्पोक्सपर्सन हैं, आप प्लीज खमेनेई के स्पोक्सपर्सन मत बनिए। जो उन्होंने कहा है वो ऑन रिकॉर्ड है। और खमेनेई बीइंग द सुप्रीम लीडर एट दैट पॉइंट इन टाइम ऑफ ईरान, दैट वाज ईरान स्टेटेड पॉलिसी सर। वो ईरान की स्टेटेड पॉलिसी थी। आप डिफेंड मत करिए, हमारा इस लड़ाई से कोई लेना देना नहीं है। हमारा इस लड़ाई से कोई लेना देना नहीं है। ये इजराइल को बम मारे, इजराइल इनके बम मारे, दैट इज नन ऑफ आवर बिजनेस। हम लोगों ने बोल दिया है कि शांति अमन होना चाहिए, बिल्कुल शांति और अमन होना चाहिए। लेकिन एक बात सुनिए, मेरी बात सर, मेरी बात सुन लीजिए। विवेक जी, ऐसा डोंट टॉक ओवर मी, आई डोंट लाइक इट, आई टोल्ड यू मेनी टाइम्स। मैं आपको कई प्लेटफॉर्म पे बोल चुका हूं, मैं आपके ऊपर नहीं बोलता, आप मेरे ऊपर मत बोलिए, ठीक है? मैं आपके ऊपर नहीं बोलता सर, आप मेरे ऊपर मत बोलिए। मैं आपको कर्टसी देता हूं, प्लीज एक्सटेंड द सेम कर्टसी टू मी। बोलिए। आई एम टॉकिंग फ्रॉम अ स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव। श्योर। मोदी जी ने क्या बोला, नहीं बोला, ठीक है, वो आप लोग डिस्कस करिए, जो पार्टी के प्रवक्ता हैं, जो बेहतर जानते हैं पॉलिटिक्स मुझसे, मुझे नहीं नॉलेज है। मैं सिर्फ आपको यह बता रहा हूं कि ईरान ने जो करा है, अगर ईरान जवाबी कार्रवाई इजराइल पे करे, हम कहते हैं जायज है। अमेरिका पे करे, जायज है। दुबई ने तो कुछ नहीं करा। लोग इन्वेस्ट करते हैं, लोग इन्वेस्ट करते हैं। कल अगर इतनी एंटी अमेरिकनिज्म है, इतनी एंटी अमेरिकनिज्म है, तो फिर ईरान ट्विटर क्यों इस्तेमाल करता है? एलन मस्क का है, मत करिए इस्तेमाल। आप हर चीज का बॉयकॉट कीजिए। सर मैं आपसे ठीक है। आप एक और चीज साहब, मुश्तबा खमेनी की 4 अरब डॉलर की प्रॉपर्टी है वेस्ट में। मुश्तबा खमेनी जो ऑनरेबल कोट अनकोट सुप्रीम लीडर है ईरान का, उसने वेस्ट में क्यों अपनी इतनी प्रॉपर्टी लगा रखी है? 4 अरब डॉलर की लंदन में प्रॉपर्टी है सर उसकी। He has got properties everywhere. Why? गोलमोल बातों से बात नहीं होती है। देखिए साहब, ऐसा है, डोनाल्ड ट्रंप पे हमला ऐसा है ना, अगर हमने कुछ ऐसा वैसा बोल दिया जो कि सच है, आपको बुरा लग गया। अब आप कह रहे हैं साहब ये बातें नहीं होती, वो बातें नहीं आप होती। वेनेजुएला जस्टिफाई कर रहे हैं, आप अफगानिस्तान जस्टिफाई कर रहे हैं, आप वियतनाम जस्टिफाई कर रहे हैं, आप ईरान और इराक जस्टिफाई कर रहे हैं, आप अमेरिका को जस्टिफाई क्यों कर रहे हैं? इसमें कोई मोरालिटी नहीं बिल्कुल होती कूदना चाहिए सर, बिल्कुल कूदना चाहिए। मोरालिटी इन जियोपॉलिटिक्स, जिसका जो फायदा होता है वही देखता है। अगर प्रधानमंत्री मोदी भारत का फायदा देख रहे हैं तो उसी के लिए उनको वोट मिले थे भाई। एंड इंडिया हैज स्टूड फॉर मोरालिटी। मिले थे ईरान की जनता ने, हमारे जो 2014 के बाद वाले भारत की जनता ने ये मोरालिटी ना फॉलो करें। इट इज द पीपल ऑफ इंडिया मोरालिटी फॉलो करते थे सर। मिस्टर नरेंद्र मोदी, he is the prime minister of India. We are not responsible for Iran. Unfortunately, ये फालतू हम निंदा करते हैं, हम ये करते हैं, वो करते हैं, ये सब बेकार की बातें। कोई निंदा विंदा नहीं होती सर इन जियोपॉलिटिक्स। जहां से भारत को फायदा है, भारत को फायदा उठाना चाहिए। भारत को रूस से फायदा है, रूस से फायदा उठाए, अमेरिका से, इजराइल से, देश का जहां से भारत को फायदा होता है सर। मॉरल स्टैंड, भारत का एक मॉरल स्टैंड था। चुनाव हारते हैं जो ये देश 2014 के बाद से अब एक सेकंड बंद करके विवेक श्रीवास्तव, जरा देश की जनता को मुझे बता देने दीजिए कि मॉरल स्टैंड आप लोगों की इतनी हैसियत नहीं थी कि 2006 में ले लें। ये मॉरल स्टैंड गद्दाफी के मामले में आप लोग नहीं ले पाए। ये मॉरल स्टैंड जो आज आप चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी एंड एवरीबॉडी रिप्रेजेंटिंग द कंट्री शुड टेक, ये तब आपकी हैसियत नहीं थी कि आप ले लें। तब भी मैं कह रही हूं कि भारत का रुख देखा होगा, जिन लोगों ने भी डिसीजन लिया होगा, चाहे आप हो कि कांग्रेस हो, शायद भारत का रुख देखा होगा, भारत का फायदा देखा होगा और डिसीजन लिया होगा। आज हम भारत का रुख और भारत का फायदा देख रहे हैं और डिसीजन ले रहे हैं। तो इन सब देखिए, मैं
आपने तो तो फिलिस्तीन उससे को भी बहुत denounce हैरान कर हूं दिया। और मैं आपसे रिक्वेस्ट जो करूंगा हमारा कि principal आगे से stand था। उनके नाम के आगे लेफ्ट मत लिखिए, IRGC लिखिए। जिस तरह की ये बातें कर रहे हैं, देखिए इनको आदत थी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनने की। राजीव गांधी ने IPKF को, जहां कोई वास्ता नहीं था भारत का, श्रीलंका में एथनिक कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, IPKF को भेजा, सैकड़ों IPKF के जवान मारे गए। ये चाहते हैं कि बहुत देश समय से कायर बोलते है। जा रहे हैं रूबिका ये जी, शूरवीरों की भूमि है। भारत की वो कह रहे हैं जो- आप और हमारा कायर stand हैं, लेना वो कह रहे हैं सीखिए आप जरा। कायर हैं, इसीलिए ये स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। कायर तो ये लोग हैं, हम स्टैंड ले चुके हैं, हम भारत के साथ हैं, हम गर्व से कहते हैं। जो ये कोई नहीं कह stand पाते नहीं है क्योंकि ये आपका। हमेशा से चीन के साथ डोनाल्ड रहे हैं। ट्रंप बोलता है देखिए, और आप सलाम रूबिका जी, ठोकते हैं। भारत जैसे सलाम देश ठोकते के हैं डोनाल्ड लिए ट्रंप को आप। जहां रोज सुबह और शाम। 85% हमारी क्रूड रिक्वायरमेंट्स बाहर से आती हैं, ऐसी स्थिति में एनर्जी सिक्योर होना कितनी बड़ी उपलब्धि है, ये अगर ईमानदारी से सोचे तो ये भी मानेंगे। लेकिन ईमानदारी इनमें कभी थी ही नहीं। ये चाइना के इतने बड़े फैन हैं कि भारत की सरकार कुछ भी करे भारतवासियों के लिए, ये कभी उसको अप्रिशिएट नहीं कर सकते, कभी कृतज्ञ नहीं हो सकते। कृतज्ञ है ये लोग। You have created the gas crisis and the oil crisis. We have not That is what you created have the gas done. crisis. अगर आप अर्जेंटीना ईरान से के साथ बना आपको के पता ही रखते, नहीं है ये रियल crisis टाइम ना में होती। किस प्रकार रूस से आपको महंगा तेल बेच रहा है। सोल्यूशन विवेक श्रीवास्तव, विवेक श्रीवास्तव, ओके, तुहिन जी, ओके। अर्जेंटीना से एलपीजी आप आए लोग- हैं पिछले अब एक सेकंड विवेक श्रीवास्तव, पढ़ते लिखते नहीं हैं आप वैसे तो ऐसा होता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन बावजूद उसके मैं फर्ज कर देती हूं कि विदेश नीति अभी आपके हाथ में, मुझे ऐसा होते हुए सालों साल नहीं दिख रहा है, पर फिर भी फर्ज करते हैं। क्या करेंगे आप? विदेश नीति हाँ, अब मतलब चलिए भारत की ही विदेश नीति, असंभव इनके हाथ में वो नहीं हो सकता। मैं मान रही हूं ये जी, बात कि लेफ्ट जी। के हाथ में, क्या करेंगे आप? Totally denounce American imperialism across the world. Number 1, stand with Palestine. Number 2, और उसके बाद नॉन अलाइंड रहेंगे। सलाम नहीं ठोकेंगे डोनाल्ड ट्रंप को कि वो मेरे प्राइम मिनिस्टर को रोड पे इज्जत करे और भारत सरकार चुप्पी लगा करके बोले हमारा क्या लेना अब देना युद्ध से। मैंने खुली अरे आंखों से डोनाल्ड आपको ट्रंप तो सपना रोज देखने इंसल्ट का करता- मौका दिया, लेकिन इन्हीं खुली आंखों से आपको सत्य बता देती हूँ और तथ्य बता देती हूँ। अगर ये फैसला आप लेते प्रभु, तो आज तबाह हो गया होता भारत। अल्लाह का शुक्र है कि आप ये सपना खुली आंखों से यहाँ टीवी पर देख रहे हैं, और ये पूर्ण होता हुआ अभी मुझे नहीं दिख रहा है। वक्त की मेरे पास कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 18।